स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आज उस सीरीज का आपका दूसरा क्लास रहने वाला है और इस दूसरी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 9 दिसंबर 2017 का आपका सेकेंड शिफ्ट जो आपकी पटवारी के एग्जाम का हुआ था। ठीक है, उसमें मैथ्स के जितने भी आपके सवाल आए थे, 20 सवाल आएंगे आपके मैथ्स में, 19 कुछ आपके सवाल होंगे, एक सवाल होगा आपका रीजनिंग का। वो सारे सवाल हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल को। पहला सवाल, अब ये देखना यहाँ पर क्या देके रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मतलब ये था भाई साहब कि वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि वृत्त की त्रिज्या अभी अगर आपका 2 पाई आर मतलब मान के चलो, और यहाँ पर मान के चलो 2 पाई आर। ठीक है, यहां पर उनकी परिधि अगर 100 होगी, ठीक है, और यहां पर परिधि कितनी हो जाएगी आपकी 105। ये चीज समझ में आ रही। यहां पर कितना हो जाएगा आपका 105। ठीक है, अब समझना, आपको बताना कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर मैं यहां से आपसे बात करूं कि बेटा आपकी बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 50 पाई। यही होगा आपका त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 50 पाई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझना। यहां पर आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कितना, आपका कितना आ जाएगा यहां पर 5 दूनी 10, मतलब 2 से काटोगे 2 से 5 बार, और यहां पर आपका नहीं जाएगा। तो एक काम करो, इनको भी यही रहने दो, इनको भी यही रहने दो 100, और आपका यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 105, और यहाँ पर आपका 2 पाई, यही रहेगा। अब आप बताओ एरिया कितना होगा। किसी भी वृत्त का अगर आपको एरिया निकालना है ना, तो एरिया कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर। यही चीज समझ में आ रही। एरिया निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, इसे पहले बेसिक से समझो, शॉर्ट में आप लोग उसके बाद निकाल सकते हो। तो एक काम करो, ये चीजें ना कॉमन हटा दो, यहाँ से कॉमन चीजें हटा दो। तो यहाँ पर क्या निकालोगे आप, अभी एरिया कितना होना चाहिए, ठीक है, 100 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 4 पाई स्क्वायर, यही होगा। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 10, कितना आएगा 110, और यहाँ पर आपका 25। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा आपका, इनका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर। यार कॉमन चीज है ना, स्टार्टिंग में आप हटा दो। आप डायरेक्ट इतना बता दो कि यहाँ पर ना केवल आपका ये एरिया था। कॉमन चीज आप स्टार्टिंग में अगर हटा सकते हो तो कोशिश करो हटा दो। मतलब अब आपका जो एरिया था वो कितना हो जाएगा या कितना बढ़ जाएगा, 1 10 25। किस पर बड़ा होगा बेटा, वास्तविक आपके एरिया पर बड़ा होगा। मतलब 4 जीरो मल्टीप्लाइड बाई आपका 2 जीरो। तो 2 जीरो को अगर इनको ऊपर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर 2 दशमलव लगाने पड़ेंगे। 10.25% इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे, जैसे मैंने बताया कि मैथ्स में कॉमन चीजों को स्टार्टिंग में आप हटाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको हटाना है। कैसे कि 2 पाई आर, इनका यहां पर भी पेरीमीटर यही होगा, और 2 पाई आर इनका यहां पर भी पेरीमीटर यही होगा। यहां पर 100 था और यहां पर 5% बढ़ने के बाद 105 होगा। ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी। मतलब पहले त्रिज्या आपकी 100 होगी, अब त्रिज्या आपकी 105 हो जाएगी। आगे की प्रोसेस आपको सेम फॉलो करनी है। ठीक है, तो आपको इतना ही इसका सॉल्यूशन रखना है। अगला सवाल, अब ये चीज देखो भाई साहब कि एक दुकानदार ने एक कमीज को 60% अधिक बढ़ाकर अंकित किया, और इन कमीजों का 1/3 एमआरपी पर बेचा, शेष अन्य 1/3 20% के डिस्काउंट पर बेचा, और शेष जितना भी था उसे आपने 50% के डिस्काउंट पर बेच दिया। बताओ भाई साहब इन्हें कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा या कितने परसेंट की हानि हुई होगी। भाई साहब हानि तो नहीं होगी। अगर इतना दिमाग लगा रहे ना तो दिमाग इनका सही जगह लगेगा, मतलब प्रॉफिट होगा। आपके सामने समस्या यह है कि 1/3, क्योंकि 100 अगर मानोगे तो 100 का अगर 1/3 निकालोगे तो 33.33 आ जाएगा। तो पहले मैं क्या बोलूंगा कि भाई साहब मेरे पास ना 90 कमीज है, और 90 कमीज को ठीक है मैं 160 रुपए बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 144। मतलब 90 रुपए में मैंने खरीदा था, लेकिन एमआरपी बनाऊंगा अगर 90 को तो 60% बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाएंगे, 9 6 54, मतलब 90 में मुझे 54 बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बता सकते हो क्या 144 आपका एमआरपी हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही। एमआरपी आपको पता चल गया, कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर देके रखा है, ये कॉस्ट प्राइस मान लो। ये चीज समझ में आ रही। अब भाई साहब जरा ध्यान देना,
इस पार्ट को ना, इस एमआरपी को आप 3 पार्टों में डिवाइड किए। 3 पार्टों में कैसे? पहले आपने इसका 1/3 निकाला। 1/3 मतलब 3 से डिवाइड दोगे, 3 4 12, ठीक है, 3 4 12, 2 कैरी करोगे, 3 8 24, यहाँ भी 48 और यहाँ भी 48, मतलब आपने 48 48 के 3 स्लॉट बना दिए। इसे तो आपने 48 पर ही बेच दिया, लेकिन इसको आपने 20% के डिस्काउंट पर बेचा, मतलब 80% पर आपने बेचा। तो यहाँ पर 8 8 64, 64 मतलब 6 कैरी करोगे, 8 4 32 और 6 आपका 38, मतलब यहाँ पर आपको इतने रुपए में आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। और यहाँ पर बेटा आप 50% का अगर डिस्काउंट दे दोगे तो आपको यहाँ पर 24 रुपए में बेचना पड़ेगा। आर्टिकल को टोटल आपने कितने में बेचा होगा, काउंट कर लो, 0.4 लगा दो पहले, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 4 20, मतलब 2 कैरी करोगे, 4 और 2 6, 3 9, 9 और 2 आपका 11। बेटा एक बात बताओ, आर्टिकल को आपने खरीदा कितने में था, 90 रुपए में। आपने बेचा कितने में, आपने बेचा था 110 रुपए 40 पैसे में, 110 रुपए 40 पैसे में। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, मुझे जल्दी से बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया। तो 90 90 100 110, आपको 20 रुपए 40 पैसे का प्रॉफिट हुआ होगा। 20 रुपए अगर 40 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा होगा कॉस्ट प्राइस पर, हानि की बात तो होनी ही नहीं है। और यहां पर 90 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, पॉइंट हटाओगे 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 से काटोगे 3 6 18, 3 6 18, 2 3 8 24, 3 से काटोगे 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2/3, मतलब 22/3% का आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है कि यहाँ पर वो वैल्यू मानना जो एग्जैक्टली आपका 3 से डिवाइड हो जाए। कुछ भी मान सकते हो, 30 मान लो, 60 मान लो, 90 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाकर आपको इनका 1/3 करना पड़ेगा। अब देखना भाई साहब, यहां पर 4 5 3 6 और डिवाइड बाई 4 9, ठीक है, 4 9 और यहां पर आपका 8 9 6। भाई साहब कितनी चीजें आसान है, मैंने आपको 11 का मल्टीप्लाई सिखाया है। कैसे कि बेटा यहां पर क्या करोगे, 4 5 3 6, और यहां पर क्या आपने इस तरीके से लिख सकते हो, 4 5 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 11, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा, ये कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/11। मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल। अब अगले सवाल से पहले आप लोग एक बार पर डे का शेड्यूल देख लो। आप एमपी परीक्षा पर डे यहाँ पर 12 से 1:30 के बीच में मैथ्स की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद 1:30 से 2:30 आप रीजनिंग की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद 2:30 से 3:30 आप लोग यहाँ पर साइंस की क्लास वीक में 3 दिन यहाँ पर अटेंड कर सकते हो। ये पर डे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपके एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रहेंगी। अब यार ये क्या है, ये तो मजाक कर दिया आप लोगों के साथ। 4/5 बताओ, सबको पता है कि 0.8 होता है, बच्चे को पता है कि 0.8 होता है। अगला सवाल, खैर आप तो बड़े हो, ऐसे सवाल जब भी दिखे जाए ना तो सबसे पहले अपनी पेन उठाना और शुरू कर देना इन्हें जमाना। मतलब 9 6 7 और यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 3 4, मतलब 10 की पावर या 4 ही लिख लो, पावर ओवर क्या, इतना दिमाग नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 10 के साथ 1 के साथ 3 0, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर आपका 6 7, कितने आएंगे, 2 0, और यहाँ पर कितना आएगा 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 967, यही आएगा। अब बताओ भाई साहब, 2 0 से 2 0 को निपटा दिया, अब क्या निपटाओगे, 3 0 3 0, 1 0 1 0, 9 6 7, कितनी बार है, 3 बार है, 9 6 7, एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपको देखे रखा है क्या, 64 टू द पावर माइनस का 2/6। पहले तो एक काम करो, इस पावर को खत्म करो, मतलब जो पावर का जो फ्रैक्शन है उसे खत्म करो। कैसे खत्म करोगे, 2 4 8 16 32 64, बिल्कुल हो सकता है। मतलब बेटा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 की मल्टीप्लाइड बाई 2/6, 6 से 6 को निपटा डाला। अब बताओ यहां पर आपको मिलेगा 2 की पावर माइनस का 2। बेटा अच्छे से सॉल्व करोगे ना तो 2 की पावर 4 आएगी, और अच्छे से देखोगे तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अगला सवाल,
एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के अनुपात में आपको बताना है क्या होगा। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, पहले तो इस वर्ग का क्षेत्रफल बता देना कैसे, अगर इनकी साइड a है तो इनका एरिया कितना होगा a स्क्वायर। अब आपको अनुपात बताना है, किसका अनुपात बताना है, इसके विकर्ण पर आपने एक और वर्ग खींच दिया, उसकी साइड कितनी हो जाएगी a√2। तो बेटा इनका भी स्क्वायर कर दो, क्या a√2 का भी स्क्वायर कर दो, तो यहां पर आएगा a स्क्वायर और यहां पर आएगा a स्क्वायर और आपका 2, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 1:2 इस सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला सवाल, यार ये देखो यहां पर क्या देखे रखा है, p कोष्टक के अंदर x बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर आपका माइनस का 2x और प्लस का आपका 3। अब बेटा यहां पर p ये देखे रखा है, मतलब आपको x की वैल्यू देखे रखी है, तो यहां पर पुट करो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 प्लस आपका 3, तो 1 2 और आपका 3, तो बेटा 4 में से 2 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 2। ठीक है, बच्चे को पता है कि 2 आपका ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला कहां मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, यार सबको पता है 13 का स्क्वायर क्या होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है क्या है, पॉइंट 1 का स्क्वायर करोगे ना 2 पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट 3 का स्क्वायर करोगे तो 6 पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट 6 काउंट करो क्योंकि पॉइंट यहां पर 3 है। 1 2 3 4 5 ऑप्शन गलत, 1 2 3 4 5 6 7 भाई साहब औकात से बाहर, 1 2 3 4 5 6 भाई साहब बिल्कुल समाज के हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन गलत। ये चीज समझ में आ रही, ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, औसत, ये सवाल ना हर शिफ्ट में आपका रिपीट हुआ है, हर शिफ्ट में। मैं फिर से बोलूंगा कि भाई कल भी मैंने आपको करवाया था पहले वाले पेपर में कि पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको हर बार सिखाया हूं। क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है 5 का मल्टीप्लाई करो, यहां पर 5 मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा, यहां पर 5 मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा, 8 और 1 9, ठीक है, और यहां पर 9 और 7 16, 16 और 4 20, बेटा नहीं लगेगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हट जाएंगे, अभी भी आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, मतलब नहीं लगा पाओगे। कल भी नहीं लगा पाए, आज भी नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम शुरुआत यहीं से करेंगे, लग गया तो भाई ठीक है। अब आ जाओ 4, ठीक है, 7 और 4 11 और 1 12 और 8 20, 20 मतलब 2 कैरी करो, 2 और 3 5 और 2 7 4 11, 11 और 5 16 और 4 20, 200, ठीक है, किस 5 से डिवाइड दो, 5 से काटोगे 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब यही सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोग ने अभी तक अपने प्ले स्टोर पर जाकर एमपी परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो यही है कि भाई इंस्टॉल करो, ठीक है, और थोड़ा सा डाटा खर्च करो, खर्च करने के बाद यहाँ पर आप जाकर 5 रेटिंग दे सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अभी से अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा के रखना है, अपनी प्रैक्टिस को करते रहना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जब होम पेज खोलोगे तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, इसके बाद पटवारी की परीक्षा पर जाकर आपको यहाँ पर कोर्स को अनलॉक करना है। 299 का नहीं पड़ेगा, आप बस एक रेफरल कोड यूज कर लेना, ठीक है, आपको यहाँ से 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 180 के समथिंग आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी की, वह आधी यात्रा 60 की स्पीड से, आधी यात्रा 90 की स्पीड से पूरी करता है, टोटल डिस्टेंस बताओ। यार ये तो मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया था ना, तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, कैसे समझो बेटा। डिस्टेंस निकालने के लिए जब भी आपसे वो बोले तो कुछ मत करना, स्पीड फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई स्पीड सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर स्पीड फर्स्ट प्लस आपका स्पीड सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई आपका 2, आपका काम हो गया आसान। तो यहाँ पर क्या करोगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 90, ये फाइनल रिजल्ट जरा अच्छे से देखना, 60 और 90 150 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 6 और यहाँ पर करोगे डबल, ठीक है, 0 से 0 काट दो, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 2, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 9 6 54 54 108 108 216 216 को डबल करोगे 216 432, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करोगे 9 6 54 54
और मल्टीप्लाई 2 4 8, 8 4 32, 5 432, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े। मेरे चचेरे भाई की 2 सवाल या 1 सवाल फिक्स हैं आपके, रीजनिंग के रहेंगे, बाकी पूरा मैथ्स रहेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे ना पटवारी में, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, बाकी 18 से 19 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे। मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दोगुना है, मतलब अगर मैं 1 का हूं तो वो कितने का हो जाएगा, 2 साल का। हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है, मतलब यहां पर अंतर कितना, 1, जो बराबर है आपके 20 साल का। तो मेरी उम्र बताओ भाई साहब, 20 साल के ही होंगे अभी जस्ट इनका ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा, ठीक है, लेकिन वैवाहिक इनका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, उसके लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, 21 साल में बनेगा, ठीक है। एक कार्य को 16 दिनों में, ठीक है, बी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर। सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, कितना आएगा टोटल वर्क यहाँ पर 80, तो यहाँ पर कितना आएगा 16, ठीक है, 16 पंजे 80, 20 और यहाँ पर 4, यही आएगा। दोनों मिलकर मतलब 5 और 4 9 की रेट से 4 दिनों तक काम पूरा करते हैं, तब जाकर 36 काम हो जाता है। अचानक ए छोड़ देता है, मतलब बेटा 36 काम हो चुका है, तो छोड़ा किसने, 4, 7 में से 3 जाएगा 4, कौन छोड़ेगा, ए छोड़ देगा। बी करेगा 4 की रेट से, कितने दिन लेगा बेटा, 11 दिन लेगा। और कितने दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, ऑप्शन नंबर आपका सी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 48 पुरुष एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं। भाई साहब चेन रूल का मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, चेन रूल में आपको पढ़ा चुका हूं, एक सवाल फिक्स रहता है हर एग्जाम में। यहां पर देख लो, 48 पुरुष 20 दिनों में एक खाई को खोद सकते हैं, तो 15 दिनों में कितने पुरुष यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 16, तो 16 4 64, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी वैसे नहीं होगी, पेपर बहुत आसान है। विवाह के समय पति पत्नी मतलब हस्बैंड वाइफ, कल भी आए थे आज भी आएंगे, हस्बैंड वाइफ 24 साल के थे, 24 साल के थे, मतलब कितने के हो जाएंगे 48। शादी हुई थी 7 साल पहले, मतलब आज कितने के हो जाएंगे, 7 दूनी 14, बढ़ा दो मतलब 2, और यहाँ पर 5 और 1 6, 62 के। बेटा हस्बैंड तो थे ही थे, वाइफ भी थी, प्यार मोहब्बत से एक बच्चा भी था, कितना चाइल्ड, इनकी एज कितनी हो जाएगी 22, ठीक है, और 22 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 66, घटा दोगे तो आपको मिलेगा बच्चे की एज कितनी आ जाएगी 4। कल भी बच्चा 4 साल का था, आज भी बच्चा 4 साल का है, बच्चे की एज बढ़ ही नहीं रही। अगला सवाल, पीतल की एक कृति में जस्ता और तांबे के मध्य का अनुपात कितना देके रखा है आपका, 4:5। इसी प्रकार 180 किलोग्राम कृति में जस्ते की मात्रा बताओ। कितना खतरनाक सवाल, आपके तो हाथी पैर कांपेंगे कि टोटल आपके पास मिक्सचर कितने का है 180 का, और इसमें 2 चीजें हैं, एक आपका ठीक है जस्ता और दूसरा आपका तांबा। यहां से आपकी साइंस भी तैयार हो जाएगी क्या, कि पीतल में क्या होता है, पीतल में पिताजी होते हैं, पिताजी मतलब पी फॉर पीतल, जा मतलब जस्ता और ता मतलब तांबा। अनुपात कितना 4:5, ठीक है, जो किसके बराबर है 9 के, तो 9 बराबर कितना आएगा 180 के, तो 1 बराबर किसके आएगा 20 के, ठीक है। तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, जस्ते की मात्रा बतानी है, मतलब 4 दूनी 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8934 से घटाया जाने पर ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यार घटाना है, सबसे पहले तो ये बताओ 8934 क्या घटाओगे इसमें कि आपका नंबर कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। यार ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके नियर कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है। घटाने की बात हो रही ना, तो बचपन में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो 2 के जोड़े बनाओ, मतलब जोड़े बनाने आपने बचपन में सीख लिए, बताओ। तो यहाँ पर 9 का आएगा कितना 81, यहाँ पर 9 में से जाएगा 8, और यहाँ पर 3 और 4 यही मिलेगा, और 9 को उठाकर यहाँ पर जोड़ दोगे कितना आएगा आपका 18। अब बताओ क्या आएगा 18, क्या लेके आओगे 5 ले आए, 18 पंजे 90, 4 लेके आओ, 4 लेके आओगे यहाँ पर 4 4 4 16, एक कैरी करोगे 18,
दूनी 36, 36 दूनी 72 और एक आपका 73, यही आएगा, ठीक है। और 18 इंटू 5 करोगे तो ज्यादा बड़ा चला जाएगा, ज्यादा बड़ा चला जाएगा, क्यों? क्योंकि 18 5 5 5 25, 18 5 90, 92 हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, मतलब यही सही है 736, ठीक है। तो यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा बेटा आपको, घटा दो जरा राजा बाबू की तरह। तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 7 और 2 आपका 9, 98 बाहर निकालो। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऐसे सवालों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला सवाल, यदि x और x/5 और 9/15 एक दूसरे के समतुल्य मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? ऑप्शन नंबर ए। बड़ा खतरनाक सवाल, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट है। अब बताओ, अगर x² बराबर आपका यहाँ पर 4224 है, x की वैल्यू बताओ कि x का मान कितना होगा, मतलब 224 का स्क्वायर रूट कितना होगा। बेटा यहाँ पर 4 दे रखा है, मतलब 4 2 की जगह और 8 की जगह, ठीक है। 2 डिजिट हटा दो, 6 से 42 से जस्ट छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर, 7 का 49 बड़ा है, 6 का 36, तो या तो आपका आंसर 62 होगा या फिर आंसर आपका 68 होगा। अब बताओ 6 का जस्ट अगला नंबर 7, 7 6 42, ये तो बराबर आ जाएगा। तो उस हिसाब से क्या करोगे, यहाँ पर 65, 65 का कितना होता है आपका 6 7 42, ठीक है, और यहाँ पर 25, ठीक है, 42 25 मतलब 62 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा आपका 62। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर, ठीक है, कि 62 होना चाहिए, ठीक है। 64 से आपका, ये तो साइन कुछ बड़े गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये बड़ा है, ठीक है 65, ठीक है, और ये 64 से ऐसा नहीं आएगा यार, 64 से ये बड़ा कहाँ है। अगर इसका देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 का 4, ठीक है, 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 मतलब 24 मतलब यहाँ पर आएगा 2 कैरी 6, 36 और 2 38, अभी भी नहीं आ रहा है। 68 का देखोगे 68 का, तो 68 का कितना आएगा, 8 64, 6 कैरी करोगे, 6 कैरी करोगे मतलब, ठीक है, 8 6 48, 96 96 और 6 102 मतलब 10 कैरी करोगे, 6 6 36, 36 और 10 46, अभी भी गलत है, मतलब ये आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा। फिर एक काम करो, अभी जो आपने लगाया था ना उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, ऊपर से 2 2 के जोड़े बनाओ, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 6 मतलब 36, 4 और 2 आपका 6 और 2 4, ठीक है, यहाँ पर उठाओगे 6 और यहाँ पर आएगा 12, ठीक है। ये तरीका ना बेस्ट है, इस तरीके से ना आप दशमलव में तक अपने आंसर निकाल सकते हो। अगर आप लोग चाहोगे पॉइंट में अपना परफेक्ट स्क्वायर निकालो तो इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, बाकी ट्रिक से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 12 के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, 12 का यहाँ पर कितने, 12 पंजे 60, 4 का करो, यहाँ पर 4 का करो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 4 16, 16 मतलब एक कैरी करोगे, 12 4 48 और एक आपका 49, 5 का करोगे तो 5 का करोगे तो 5 5 25, 25 मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका 2, 12 पंजे 60 और 2 आपका 62, 254। यार फिर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 4 आना चाहिए, और यहाँ पर कितना आएगा 496, ठीक है। तो 4 और 4 आपका 8, एक और एक आपका 2, और यहाँ पर 128, मतलब आपका आंसर 64 दशमलव कुछ आना चाहिए। आपका जो आंसर है वो 64 दशमलव कुछ आना चाहिए, मतलब यही हो जाएगा, 64 से बड़ा होगा और 65 से छोटा होगा, ये सही है, 64 दशमलव कुछ आएगा, दशमलव में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ण, यार ये तो पता है ना 99 का होता है, 99 का क्या हो जाएगा 9801, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है 99। 100 का देखोगे तो 5 अंकों में चला जाएगा, ठीक है, और इससे सभी अंक आपके छोटे होंगे, तो मतलब 99 का स्क्वायर होगा 9801। अब ये आप देख लो, यहाँ पर ये थे आपके पूरे 20 सवाल, ठीक है। चलो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, सारे पटवारी के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर उस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक पूरी आपको प्लेलिस्ट पटवारी से
मिल जाएगी। चलो जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग अपने एक नए सेट के साथ।